रात्रि को सोते वक्त झटके लगते हैं, पूजा करते वक्त भी झटके लगते हैं, पर पूजा करने का मन नहीं लगता। और घर के अंदर जब भी हम एंट्री करते हैं, आते ही घर में कलेश हो जाता है, शरीर पर चुभन होती है। सोते वक्त भी कई बार पैरों में ऐसा लगता है जैसे कि कोई सुइयां चुभा रहा है, शरीर पर भी चुभन महसूस हो रही है। और बहुत समय से ये कार्य हमारे साथ हो रहा है। क्या है ये, क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है आपके साथ? जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। रात्रि को सोते वक्त झटके लगते हैं, पूजा करते वक्त भी झटके लगते हैं, पर पूजा करने का मन नहीं लगता। और घर के अंदर जब भी हम एंट्री करते हैं, आते ही घर में कलेश हो जाता है, शरीर पर चुभन होती है। सोते वक्त भी कई बार पैरों में ऐसा लगता है जैसे कि कोई सुइयां चुभा रहा है, शरीर पर भी चुभन महसूस हो रही है। और बहुत समय से ये कार्य हमारे साथ हो रहा है। क्या है ये, क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है आपके साथ? किस ओर ये आपको इशारा दे रहा है? ये एक किस्म का तंत्र है। पूजा में ध्यान ना लगना, इस प्रकार की समस्या आपके घर में खड़ी होना और बार बार इस प्रकार की परिस्थिति से आपको गुजरना। घर में आप सोते हो, सरेआम आपको महसूस हो रहा है कि कोई नकारात्मकता है जो मेरे ऊपर हैवी होने का प्रयास कर रही है। वो नकारात्मकता किसी ने भेजी है, कहीं से लगी है, या क्या है? सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिल जाएगी। उपाय भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे। एक भी पार्ट मिस मत करना, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जब कभी भी हमें यह शक होने लग जाए कि हमारे ऊपर तंत्र हो रहा है या कोई हमारे ऊपर बार बार वार कर रहा है, तब हमें क्या कार्य ऐसा करना चाहिए जिसके कारण हमारे ऊपर इस प्रकार का प्रयास ना हो पाए, ना ऐसी कोई क्रिया हमारे ऊपर कोई व्यक्ति कर पाए। तो आज ये बात बहुत जानने योग्य है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं। फिर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास अपना उपचार कराते हैं, उपचार की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता। मान लीजिए किसी के आधे सिर में दर्द हो रहा है और ये रिपोर्ट में आपके कुछ भी नहीं आ रहा है, आप रिपोर्ट करवा रहे हो, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, दवाई भी आपको असर नहीं कर रही है। दवाई खाते हो, बस एक दो मानो 10-15-20 मिनट आपको, आधा घंटा आराम मिल गया, उसके बाद आपको फिर वही बेचैनी। तो ये एक किस्म का आपके साथ तंत्र लगाया गया है। ये तंत्र प्रतिक्रिया कौन व्यक्ति आपके ऊपर करते हैं? ये वही व्यक्ति करते हैं, या तो आपका कोई किसी प्रकार का उनके साथ कोई झगड़ा, कोई लेन देन, या कोई भी ईर्ष्या भावना हो सकती है। करने वाले का कोई मुंह और कोई चेहरा नहीं होता, उसे सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, उसे अपनी ग्रस्त जीवन से मतलब है या अपनी जिंदगी से मतलब है। सामने वाला गिर जाए, मान लीजिए क्या पता आपके दुकान के सामने कोई दुकान हो और वो अच्छा व्यापार कर रहे हो, और क्या पता कोई व्यक्ति किस सोच से, किसी भी प्रकार की सोच हो सकती है करने वाले की सोच, किसी की पकड़ी नहीं जाती, किसी भी प्रकार की सोच से किसी के घर का नुकसान कर सकता है। जब व्यक्ति तंत्र करता है तो शुरुआती समय में अचानक ही तंत्र का प्रभाव जो पड़ता है बॉडी के ऊपर बड़ा तकड़ा पड़ता है। हम कुछ बीमार हो जाते हैं, हम सोचते हैं भाई शरीर है, शरीर के साथ वैसा भी कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है, हारी बीमारी चलती रहती है, तो हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बातें इग्नोर करने योग्य नहीं होती। जब एक बार हम बीमार हो गए, उसके बाद शरीर के अंदर अचानक ही रोग पनपने लग गया है, शरीर में कांडे से चुभते हैं, वजन सा महसूस रहता है, पूजा करने का मन नहीं करता, जैसे ही मन करते हैं तो शरीर पर एक वजन सा महसूस हो जाता है, भारीपन सा महसूस होता है, ताकि आप पूजा ना कर पाओ। अगर आप कहीं आप पूजा करने योग्य हो गए तो वो तंत्र आपके घर में पनप नहीं पाएगा। अगर तंत्र पनप नहीं पाएगा तो आपका कारोबार जो है अच्छे तरीके से, या आप जो है स्वस्थ रहोगे। तंत्र उन लोगों के घर में तो खासकर नहीं पनपता जिसके घर में पहले ही कोई शक्ति विराजमान होती है, या जो जिसके घर में कोई ना कोई भक्ति या कोई शक्ति साथ चल रही होती है, या कोई उनकी कुल की शक्ति जो है उनकी या कोई पितृ या कोई चीज़ ऐसी होती है जो घर की रक्षा करती है, या उनकी अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होता है, तो नकारात्मकता हैवी नहीं हो पाती। अभी सावन चल रहा है, तो एक उपाय मैं आपको आज बता देता हूँ। अगर जिस भी भाई को ऐसी इस प्रकार की समस्या से रोगग्रस्त है, सावन के बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तब भी आपके लिए लाभकारी है। सावन चल रहा है तो आपको एक काम करना है। आंख के फूल होते हैं, आंख एक पौधा होता है जिसको हम तोड़ते हैं, उसमें से दूध निकलता है। आंख के फूल होते हैं, उन फूलों को तोड़ लीजिए, उन फूलों को तोड़ लीजिए, और उसमें जो उसका जो दूध निकलता है, थोड़े से घर से काले तिल ले लेना। उस दूध से
आपने क्या करना है, थोड़ा सा देसी जो शक्कर होता है ना, शक्कर लेकर उस दूध को मिक्स कर कर उससे थोड़ी चिपचिपाहट बैठ जाएगी, उससे गोला तैयार कर लीजिए। मिठास युक्त गोला होना चाहिए। जब आप और आपका परिवार में से किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है, ये संकेत लगते हैं कि मेरे ऊपर जो है इस प्रकार की क्रिया है, अभी जैसे कल से सावन प्रारंभ है, गुरु जो व्यास पूजा होती है तब से सावन प्रारंभ हो जाता है, तब से ये कार्य लेकर लगातार सावन तक कीजिए। बड़े से बड़ा तंत्र, बड़े से बड़ी माया किसी भी प्रकार की होगी, स्वयं भगवान शिव ही भूतनाथ है। एक बात याद रख लेना, जब आप ये इस प्रकार की प्रक्रिया करोगे तो आपके ऊपर रहेगा नहीं कोई भी दिक्कत। अब आपको धतूरा पता है, धतूरा जिसके अंदर जो है कंडे से होते हैं, जिस व्यक्ति के शरीर में कंडे महसूस होते हैं, जिस व्यक्ति को कंडे महसूस होते हैं, वो व्यक्ति अपने ऊपर से ये सम्मान 7 दफे वार कर भगवान शिव पर कच्चे दूध की लस्सी बनाकर अर्पण कीजिए और एक पंचमुखी दीप का दान दीजिए। पंचमुखी दीप का जो दान देना है ना, वो जो है आपने देना है वो इस प्रकार की बाती और इस प्रकार की बाती और खड़ी बाती, लेकिन तेल का दीपक देना है आपको। तेल का दीप का दान देना है। ये कार्य है, जैसे कि सावन भीड़ होती है तो सुबह 5 बजे भी आप कर सकते हो, सुबह 5 बजे भी आप ये कार्य कर सकते हो और लगातार भगवान शिव पर हर सोमवार भी कर सकते हो, प्रतिदिन भी कर सकते हो। तंत्र पनप नहीं पाएगा, बड़ी विद्या करी हुई खर नहीं पाएगी। कैसी भी विद्या आपके परिवार पर चढ़ाई होगी ना, वो आपके ऊपर महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा कि वाकई में मैंने जो पूजा पाठ करी है उसका प्रभाव मुझे महसूस हो रहा है। बॉडी पर कुछ ही समय में आपको अपना प्रभाव दिखने लग जाएगा, आपकी बॉडी में अलग प्रकार की मूवमेंट होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि मैंने जो पूजा करी है उसका महत्व मुझे महसूस हो रहा है। इस प्रकार का कार्य हमें जब हम करते हैं तो हमें बिल्कुल सरल होकर करना चाहिए। किसी को बताओ मत, बगैर बताए शाम को आप पहले एक दिन पहले ही वो पुष्प तोड़कर फ्रिज में रख सकते हो अपने, और उससे आप जब वो वहां से तोड़ोगे तभी तिलों को लगा सकते हो आप। और उससे ये जो मोदक मैंने बताया है ना, वो लड्डू बताया जो तिल का, वो जरूर बनाना है। उसी से ही तंत्र की काट होगी। जिस दिन शिवरात्रि होगी उस दिन आपने 5 मोदक बनाने हैं, ऐसे 5 ऐसे लड्डू बनाने हैं छोटे छोटे, और देसी खांड के साथ में बनाने हैं। उनको कपूर के ऊपर रखकर आपने उन्हें प्रज्वलित कर देना है। जब आप प्रज्वलित करोगे ना, उसमें चढ़ चढ़ आवाज आएगी। जितना तंत्र किया होगा, जितना मंत्र के द्वारा चीज भेजी गई होगी, उसका उच्चाटन हो जाएगा, स्तंभन हो जाएगा उसी दिन से, शिवरात्रि से ही। आपके घर तंत्र नहीं पनपेगा, आपको खुद महसूस होने लग जाएगा। और भगवान शिव को जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन 2.25 मीटर की पगड़ी पहनाइए, 2.25 मीटर की पगड़ी पहनाइए। माता गौरी को उस दिन जो है आप एक चुन्नी अर्पण कर सकते हो और आपका परिवार सुख में रहेगा। सावन का लाभ उठा लीजिए। व्यास पूजा से प्रारंभ हुआ है, इसलिए बता रहा हूं आपके लिए गोल्डन विधि है ये काम करेगी आपके लिए। करके देख लीजिए आप। जिस भी भाई को इस प्रकार के संकेत लगते हैं, तंत्र के संकेत लगते हैं, घर में ओपरी के संकेत लगते हैं, आप ये काम कीजिए और परिवार के सभी सदस्य के ऊपर से करके वार के करोगे तो और लाभ मिलेगा। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और 10 लोगों तक शेयर करो कम से कम, ताकि वो भक्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।